द्वार पे बाघ बैठा हुआ था, वो हमें खा नहीं सकता था। वहाँ द्वार पे सांप जो था वो पत्थर का बना हुआ, हमें डस नहीं सकता था। और वो जो गाय थी पत्थर की, ना तो वो दूध दे सकती थी और ना वो बछड़ा पी सकता था। तो फिर ये पत्थर की बनी हुई देवी मैया मुझे क्या देंगी? लेकिन मैं नहीं करती, बोली कि आप लोग को करना है, जितना धन है उतना कमा दीजिए, बट मैं जिस दिन मेरा राज चलेगा उस दिन ब्राह्मणों का एक मुट्ठी अपने हाथ से चार नहीं दूंगी। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि भूखो, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे पति को बोलोगे भूखने के लिए, तभी भूखेंगे। मेरा भी लंबा उम्र होगा, उनका भी होगा। दीपावली के दिन कहा जाता है कि राम की पूजा होती है, लेकिन उस दिन घर में तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी जी का सवारी तो होता है उल्लू। उल्लू होता है ना, तो घर में तो पूरा उस दिन उजाला होता है, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? उनका उल्लू का तो अंजोरा में दिखता नहीं है। ये तो लॉजिक है। तो उस दिन उल्लू जाएगा किसके घर? मुसलमान के घर जाएगा ना। तो भगवान का सवारी हो, तो रात हो अंधेर हो, तो कभी भी आ सकते हैं। कैसे आएगा? यहाँ बवल बर रहा, इतना अंजोरा है, यहाँ पे उल्लू आएगा क्या? अंधेरा में जाएगा ना। हाँ। उसे तो अंधेरा में दिखता है। उनका उल्लू कुछ अलग काहे को अलग है? आप में शक्ति है कोई चीज का? हमारे साथ बच्ची मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। और पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पमी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र सिंह। मेरा गांव गुरेज है। कहाँ गाँव है? गुरेज। पढ़ाई करती है जी। बाबा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबा साहब हमारे संविधान लिखे हैं। और कुछ? वो बहुत पढ़े लिखे थे। आजकल उनके जैसा आजकल इतना छूट है, फिर भी लोग उतना नहीं पढ़े लिखे हैं। वो बहुत दूर दूर तक जाके पढ़े है? नो। क्यों नहीं भुगती? मुझे कोई भूखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कोई फायदा भी नहीं है भूखने से। लड़कियां तो बहुत सारी भुगती हैं और कहती हैं कि उनसे हमारे भाई का भला हो जाता है, उन लोग का होता, पति का भला हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं भुगती हैं। उन लोग का होता होगा, बट मेरा नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। इसलिए आप नहीं भुगती? नहीं। माने पूरा आपके परिवार में भी लोग नहीं भुगते हैं? नहीं, मेरे ससुराल में लोग भुगते हैं, मेरे गांव में वहाँ नहीं भुगते हैं। तो अभी जो माने आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं? जी। भगवान को नहीं मानते? नहीं। क्यों नहीं मानती है भगवान? मुझे कोई ये पत्थर की मूर्ति में और मिट्टी की मूर्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब मिट्टी के है, तोड़फाड़ करते हैं, फिर बुलाते हैं मेरे घर आ जाना। कोई तोड़फाड़ करेगा तो कोई घर आएगा क्या? हाँ, वो तो है, लेकिन लोग तो इतना पूरा भारत में लगभग लोग मानते हैं इस चीज को। नहीं, भगवान होते हैं, पत्थर में वो भगवान को मानते हैं। ब्राह्मण अपना गुलाम बनाकर रखे हैं। एक बहू थी और एक सास थी। सास जो थी उसका एक बेटा था। वो बेटा जो था वो उसको बहुत शौक था उसकी माँ का कि मेरे घर में जो बहू है वो बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी है। वो एक मंदिर में वो जो होता है ना भाड़ा, वो रख दी थी कि मेरी अगर घर में पढ़ी लिखी बहू है ना तो मैं आपके मंदिर में जाऊंगी। तो भाड़ा तो भग दी थी। शादी भी हो गया पढ़ी लिखी लड़की से। जब पढ़ी लिखी लड़की आई तो बोली कि आई घर पे तो नई नवेली थी। उसके सुबह बोली सासू माँ कि बहू रेडी हो जाओ, जाना है मंदिर। तो पढ़ी लिखी थी, बौद्ध विचार की थी, वो कुछ बोल तो नहीं सकती थी, नहीं आई थी। तो वो बोली कि ठीक है रेडी हो जाती हूँ। रेडी हो गई, थाली सजा ली। अब बोली मंदिर जाना है। मंदिर गई तो बहुत बड़ा मंदिर था, उतना हम लोग का बढ़िया घर भी नहीं, माने काली दुर्गा मंदिर जो भी होता है वो सबका मंदिर था, बहुत बड़ा था। 2 बाघ बनाए हुए थे आगे, बहुत बड़े बड़े। जब बहू देखी तो सास अम्मा का हाथ पकड़ ली, बोली बहू आगे मत जाना। तो बोली क्यों, क्या हुआ? तो माँ जी आपको दिख नहीं रहा कितना बड़े बड़े शेर बैठे हुए, अगर हमें खा जाएंगे तो। सास सुनी थी कि हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, ये तो बोल रही है कि हमें शेर खा जाएगा। अरे बहू ये तो पत्थर के बने हुए हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं, इन्हें इंसानों ने बनाया है। तो बोली ठीक है। फिर आगे बढ़ी तो सर्प बना हुआ था, बहुत बड़ा सर्प था और छत्तर फैलाया हुआ था। फिर से सासू माँ का बहू हाथ पकड़ ली और बोली अब क्या हुआ बहू? तो बहू बोली माँ आपको दिख नहीं रहा कितना बड़ा सर्प बैठा हुआ है, अगर हमको तुमको डस लेगा तो बहू फिर से सास अम्मा चिंतित में हो गई कि हम तो सुने थे कि मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, ये तो गंवार जैसी बात कर रही है। मेरे बेटे का तो कर्म ही फूट गया, डरपोक मिल गई।
तो फिर आगे बढ़ी, बोली कि ये हमें नहीं खाएगा, इन्हें इंसानों ने बनाया है, ये हमारे तुम्हारे जैसे इंसान बनाए हैं। फिर आगे बढ़ी, एक गाय थी और उसका बछड़ा था जो दूध पी रहा था, वो भी मिट्टी का बनाया हुआ था। तो बोली माँ जी अब घर चलते हैं। तो बोली कि अब क्या हुआ बहू? तो माँ जी आपको दिख नहीं रहा, बछड़ा दूध पिए जा रहा है, हम गाय से दूध निकाल के मिठाई बनाकर देवी मैया को चढ़ाएंगे। तो बोली, अब सास अम्मा वहीं पे बैठ गई कि सच में मेरा बेटा का तो कर्म ही फूट गया, मेरी बहू तो सच में पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो सुनी थी कि बहुत पढ़ी लिखी है। तो बोली कि अरे बहू तुमको कितनी बार बोले, ये गाय पत्थर की है, ये बछड़ा भी पत्थर का है, इसे इंसानों ने बनाया है, ना तो ये दूध पी सकता है और ना वो गाय दूध दे सकती है, ना वो बछड़ा दूध पी सकता है, इसे इंसानों ने बनाया, ये पत्थर के बने हुए हैं। फिर आगे बढ़े तो बहुत बड़ी दुर्गा मैया थी जिनका 6, 7, 8 होते हैं, हम लोग को तो 2 होते हैं। 7, 8 हाथ होता है। आपने भी देखा होगा। हाँ शायद हम लोग भी देखे हैं, पता नहीं कैसे 7, 8 पता नहीं आप लोग का है। 2 है, हम लोग तो इंसान है। हर इंसान का 2 होता है पर उन लोग का 8 होता है। तो बहुत बड़ा चुनरी उनरी उड़ाया हुआ था। तो अब बोली सास अम्मा, अब बहू तुम्हें जो इनसे मांगना है ना वो मांग सकती हो, तुम जो तुम मांगोगे ये तुम्हें वो दे देंगे। तो बहू बोली कि दे देंगे? तो हाँ दे देंगे। तो फिर से ये जो बहू थी वो उनका पर्दा उदा उघार कर देख रही थी और थाली जो ली थी वो पटक दी वहीं पे। तो बोल रही है सासा माँ, ये क्या कर रही हो बहू, देवी मैया नाराज हो जाएंगी, उनको चुनरी उठा के मत देखो, उनका थाली मत पटको, है ना, देवी मैया बुरा मान जाएंगी, शराब उराब शायद दे देंगी। तो बहू बोली माँ जी ये किस चीज़ की बनी हुई है? तो अब तो सास बोली बनी तो पत्थरे की है। मायूस हो के बोली बनी तो पत्थरे की है। समझ गई कि भाई शुरू से इतना हो रहा है, पत्थरे की बात हो रही है। हाँ, बनी तो पत्थरे की है, तो बनाया किसने है? बनाया तो इंसानों ने ही है। तो फिर वो हमें जो वो द्वार पे बाघ बैठा हुआ था वो हमें खा नहीं सकता था, वहाँ द्वार पे सांप जो था वो पत्थर का बना हुआ हमें डस नहीं सकता था, और वो जो गाय थी पत्थर की ना तो वो दूध दे सकती थी और ना वो बछड़ा पी सकता था। तो फिर ये पत्थर की बनी हुई देवी मैया मुझे क्या देंगी? आप ही सोचिए माँ जी। तो सास तो अब कुछ बोल नहीं रही है। अब उसी दिन से सास भी पूजा पाठ छोड़ दी। अच्छा, मैंने पता है कि सास भी मैंने पूजा पाठ छोड़ दी और समझ गई कि सच में मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। तो आप पूजा पाठ नहीं करती हैं, आप बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। तो बुद्धिज्म में सिस्टम है कि आपको चूड़ी नहीं पहनना है, आपको मंगलसूत्र नहीं पहनना है, आपको सिंदूर नहीं करना है, आपके माथे पर हम सिंदूर देख रहे हैं, ऐसा क्या? सही है। तो अभी पूरा मतलब दुनिया नहीं मानता है ना, कोई कोई मानता है। अब मान लीजिए हम नहीं करेंगे तो ये हमें समाज कहेगी कि शादी हुई है बट सिंदूर नहीं कर रही है, कैसी लड़की है, चूड़ी नहीं पहन रही है, बदमाश है, ये है वो, इसके वजह से हम लोग को करना पड़ता है। अभी हमने एक बंते जी की औरत को देखी, वंदना जी को, उन्होंने सिंदूर नहीं किया जी। क्या उनको समाज क्या कहता? ठीक है उनको नहीं कहता, बट मेरे घर में जो लोग हैं ना वो पूजा पाठ करते हैं, धर्म को मानते हैं, हर चीज भूखते हैं। अभी मैंने जिस घर में आपका शादी हुआ है सब लोग अभी मनुवाद से ग्रसित है जी। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि भूखो तो मैं बोलती हूँ कि मेरे पति को बोलोगे भूखने के लिए तभी भूखेंगे। मेरा भी लंबा उम्र होगा, उनका भी होगा। अगर जीवन साथ ही हम हैं तो दोनों साथ ही मरेंगे ना, लेकिन ऐसा बनाया गया है कि साथ मरेंगे लेकिन साथ तो कोई मरदा नहीं है। अच्छा, क्या कारण है? जैसे आप कह रही हैं कि जब हम भूख रहे हैं तो उनको भी भूखना चाहिए, क्या है कि जब हम उनके लंबी उम्र के लिए भूख सकते हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है, कर्तव्य हमारे लिए लंबी उम्र के लिए भूखे। जी बिल्कुल। तो क्या कारण है कि सिर्फ महिलाएं ही भूखती हैं, लड़कियां ही भूखती हैं? क्या इसके पीछे लॉजिक है? ये बहुत दिनों से मतलब जो है ना बहुत वर्षों से ये चला आ रहा है। इसके बारे में कुछ जानकारी देंगी? अभी मतलब मैं पहली बार बोल रही हूँ। आज बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया गया, इसके बाद में राखी रावण भी आई थी, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे, उनसे क्या आपको सीख मिला? वो आज बोल के गई हैं कि माताएं बहनों करवा चौथ आ रहा है,
मत करना, बोली ना हाथ हिला के कि करवा चौथ आ रहा है मत करना कोई, ये सीख मिला। चोट की है कि नहीं करती? आज तक कभी नहीं, कुछ भूखी ही नहीं हूँ तो पति कुछ बोलते नहीं होंगे? नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। नहीं बोलते? नहीं, तो आप कह रहे लोग कहते हैं ना कि जिसमें जो भलाई है ना वो करता है, मतलब धर्म है ना, कोई हारी जी बनता है तो कोई हिंदू धर्म में है तो कोई कुछ बनता है, लेकिन भलाई कोई चीज़ में नहीं है। हमें कमाने में और खाने में और पढ़ाई लिखाई में, इन्हीं चीज़ों में भलाई है और कुछ में भलाई नहीं है। आप इतना तर्क कर रही है, आप देवी देवता को नहीं मान रही है, बुद्धिज्म को फॉलो करती है और आपका पति जो पाखंडी है तो आपको आप विरोध नहीं करते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं बोलते, नहीं बोलते? वो पूजा पाठ वो भी नहीं करते हैं। अच्छा, वो भी नहीं करते, लेकिन फैमिली वाले करते हैं? फैमिली वाले करते हैं और फैमिली वाले को वो सपोर्ट भी करते हैं, करो या करो, लेकिन मैं नहीं करती। बोली कि आप लोग को करना है, जितना धन है उतना कमा दीजिए, बट मैं जिस दिन मेरा राज चलेगा उस दिन ब्राह्मणों का एक मुट्ठी अपने हाथ से चार नहीं दूंगी। यानी आपको फुल सपोर्ट रहता है अपना आपका पति का? नहीं, सपोर्ट नहीं है, वो भी बोलते हैं दे दो, जो कह रही है वो कर दो, बट मैं नहीं अच्छा, करती। माने वो अपना जो उनकी माँ है उनका बात मानते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ बट खुद से नहीं मानती हूँ। कहाँ तक पढ़े? वो लोग जो कहते हैं ना वो लोग करते हैं इंटर तक। इंटर तक? तो कहीं ना कहीं आपके जो आपकी पढ़ाई हुई है कहीं ना कहीं उसमें सरस्वती जी का योगदान होगा? नहीं, वो मेरा परिश्रम था। परिश्रम था? लोग जी। तो कहते हैं कि और भाड़ा भी होते हैं कि हम भूखे माने सरस्वती जी की वजह से पास किए हैं, पास करा दी हमके। नहीं, सरस्वती जी के माई बाबू के का नाम हो? हाँ, हम पूछिला, बताई के हूँ ना तो हमारा अब बताइएगा, अब मानते हैं आप कौन सा धर्म मानते हैं? हम देखिए मनावता ही हमारा धर्म है। हाँ, तो फिर तो वही बात बोल रहे हैं कि आप सरस्वती को नहीं मानती? नहीं। कि उन्होंने आपके लिए शिक्षा नहीं दी है? क्यों? हम परिश्रम किए हैं, किताब ने हमको, शिक्षक ने दिया हमें। आपके परिश्रम की वजह से आप पास किए? हाँ। लेकिन लोग माने इतना बुर्बक नहीं है, उल्लू नहीं है ना, कि लोग कहते हैं कि नहीं सरस्वती जी के कारण हम लोग पास हुए। काहे नहीं उल्लू है? पता है दीपावली के दिन कहा जाता है कि राम की पूजा होती है, लेकिन उस दिन घर में तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी का सवारी तो होता है उल्लू। उल्लू होता है ना, तो घर में तो पूरा उस दिन उजाला होता है, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? उनका उल्लू का तो अंजोरा में दिखता नहीं है। हाँ, ये तो लॉजिक है। तो उस दिन उल्लू जाएगा किसके घर? मुसलमान के घर जाएगा ना। तो भगवान का सवारी हो तो रात हो अंधेर हो तो कभी भी आ सकते हैं। कैसे आएगा? यहाँ बवल बर रहा, इतना अंजोरा है, यहाँ पे उल्लू आएगा क्या? अंधेरा में जाएगा ना। हाँ। उसे तो अंधेरा में दिखता है। उनका उल्लू कुछ अलग शक्ति होगा उनका। काहे को अलग है? आप में शक्ति है कोई चीज का? हमारे जो शक्ति हम लोग तो बल को मानते हैं। हाँ, तो जो हमारा बल है वही हमारा शक्ति है। अच्छा, ऐसे कैसे कोई मंत्र होता है क्या? हमको तो इतना ख्याल नहीं है। क्यों मंत्र नहीं? होता है तभी तो माने लोग इतना मानते हैं, जादू मंत्र भूत प्रेत को मानती है कि नहीं आप? नहीं, मुझे डर नहीं लगता भूत प्रेत। भूत प्रेत से नहीं डर लगता? इतना सारी महिलाएं हैं रात में दिखते हैं कि जाकर नहीं, आवाज पता दिखलाती है रहती जो दिन होता है ना तो दिन में हर चीज दिखता है और रात को दिखता नहीं है ना, तो कहीं भी खुड़-खाड़ होता है या कुछ बजता है ना तो मन में डर हो जाता है। डर होता है ना, इसके वजह से लगता आपको भी है। डर लगता है? कभी अंधेरा में ऐसा कुछ गिरता उड़ता है ना, कुछ बजता वजता है तो वैसा लगता है कि कुछ है, या खंभा उम्भा भी रहता है ना तो लगता है वहाँ इंसान खड़ा हुआ है, इसके वजह से थोड़ा सा डर होता है। तो आप सरस्वती को नहीं मानती, किनको मानती हैं? मैं तो कह ही रही हूँ, मेरे भगवान बौद्ध है और भीम जी हैं, सावित्री बाई है, फूले जी हैं। सावित्री बाई फुले को मानती हैं? जी।